सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन के अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन के सेनेट में इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन के अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन के सेनेट में इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। सेनेट का हंगामा खेज इजलास जारी है और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है, जिस पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। अपने निशिस्तों की तरफ हो जाए। अवाम ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये डिस्कशन के लिए बैठने के बजाय इनको इधर साइड पे करें। आएंगे आगे साइड पे प्लीज, अपने साइड पे हो जाए। मैडम बात है, मैडम मेरी बात सुने, इस तरफ हो जाए। चलें चलें जी, चलें अपने साइड पे। पाकिस्तानी अवाम आप एहतजाज करें साइड पे। इधर 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 ये खुद तो इधर चलें। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं और ऑन अब्बास साहब, ऑन साहब, ये डॉक्टर साहब इस साइड पे हो जाए प्लीज। ये मेरे ख्याल में इधर आ जाए, साइड पे आ जाए। डॉक्टर साहब इस साइड से करें। डॉक्टर साहब इस साइड पे आ जाए जी। मुश्ताक साहब, डॉक्टर साहब अपने लोगों के इस तरफ आ जाएं प्लीज। आप मुझे बात कर डॉक्टर जरका, आप डॉक्टर जरका इस तरफ आ जाएं प्लीज। चलें इधर आ जाएं, इस साइड पे हो जाएं। आप मुझे बात करने का मौका दें। आप डॉक्टर साहब, आप मुझे बात करने का मौका दें। आप मुझे बात करने का मौका दें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अहम फैसला। वज़ीर आला का अपने समेत वुज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा कम करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने पेट्रोल 40% कम करने के अहकाम जारी कर दिए। पेट्रोल कोटे में 40% कमी से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अहम फैसला। वज़ीर आला का अपने समेत वुज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा कम करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने पेट्रोल 40% कम करने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है पेट्रोल कोटे में 40% कमी से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी ने वफाकी काबीना का पेट्रोल ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से काबीना और ग्रेड 17 से ऊपर फ्यूल को रोकने या कम करने की दरख्वास्त। फैसले की शुरुआत वफाकी काबीना से की जाए, वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी की जानिब से कहा गया और उन्होंने कहा कि इंतहाई मुश्किल हालात में फ़ैसला इंतहाई ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी ने वफाकी काबीना का पेट्रोल ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से काबीना और ग्रेड 17 से ऊपर फ्यूल को रोकने या कम करने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी का यह कहना है कि फ़ैसले की शुरुआत वफाकी काबीना से की जाए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे, डीजल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे हो गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि चीन ने 25 मार्च को $2.25 अरब का कर्जा वापस ले लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोशिशों के बाद चीनी बैंक ये कर्जा आसान शराइत पर ज़र मुबादला ज़खायर में रखने पर रजामंद हो गए हैं। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये, तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है। डीज़ल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। ये नागुज़ीर था मुझे इस वक्त
IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। और इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा किया। बिजली की कीमत में 8 रुपये यूनिट का इजाफा पूरे मुल्क के लिए झटका है। महंगाई की शरह 75 साल में सबसे ज्यादा 30% मुतवक्के है। हमारी हुकूमत ने आवाम को 466 अरब रुपए तवानाई की सब्सिडी फराहम की थी। आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वुज़रा, जज साहिबान, आला फौजी और सिविल अफसरान कौम से यकजहती दिखाएं और अपने पेट्रोल अलाउंसेस मुअत्तल कर दें। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकाम अलामती तौर पर अवाम के साथ नजर तो आए, इनके दौरे ही खत्म नहीं हो रहे। कराची के शहरी पेट्रोल पंप्स को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? आवाम को MKM के दफातर के सामने एहतजाज करना चाहिए, जिनकी मदद और हिमायत से महंगाई का ये तूफान आया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फैसल को मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल की कीमत कराची और पाकिस्तान के अवाम को देनी पड़ रही है। लॉन्ग मार्च के तनाजुर में दर्ज मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा है, इंपोर्टेड हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा करेगी। अब लोग खुद ब खुद सड़कों पर होंगे। ये हुकूमत खत्म होने जा रही है। राना सनाउल्लाह जान ले, सदा हुकूमत नहीं रहती। जिन्होंने भी मरासला तैयार किया, अब महंगाई को भुगतें। इन्होंने जो लूट मार मचा रखी है, ये इनका आखिरी वक्त है। और राना सनाउल्लाह ने जो इस मुल्क में अत खुदा का वैर चलाया हुआ है, बदमाशी टोटल और झूठे मुकदमे, वो याद रखे कि हुकूमतें सदा नहीं रहती। इम्पोर्टेड हुकूमत अभी और आयल बढ़ाएगी, अभी और चीनी, क्योंकि ये हैं सारे बिजनेसमैन। महंगाई ये करने जा रहे हैं, क़यामत की महंगाई ये करने जा रहे हैं और आवाम भूखों मरने जा रहे हैं। ये जून में लोग खुद सड़कों पे होंगे। जिसने भी मरासला बनाया, इमरान खान की खिदमत की है, अब ये महंगाई को भुगतें। अब इमरान खान सड़कों पर होगा, ये आगे आगे होंगे। अगर फ़ौज से हमारे कई तल्लकात की गलतफहमियाँ हमें दूर करनी चाहिए। हम इमरान खान के साथ हैं, जो वो कॉल देगा उसमें जाएंगे। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। स्टॉक मार्केट में 709 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 41,528 पॉइंट्स पर आ गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। स्टॉक मार्केट में 709 पॉइंट्स की कमी देखी गई है और स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 41,528 पॉइंट्स पर आ गया है। स्टॉक मार्केट में 709 पॉइंट्स की कमी हुई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर साहब से। बताइएगा, ये कमी किस वजह से हुई है? मार्केट में भी अफवाहें कि जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद मजीद बढ़ेगा, और चूंकि पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में तकरीबन 4% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, तो ऐसा लगता है कि शरह सूद जो है वो उसमें इजाफा होगा। दूसरी एक वजह ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी मुसलसल सेलिंग हो रही है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि डॉलर जो है वो थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट हुई थी उसमें थोड़ा 2 दिन से फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। सबकी आंखें जो है वो IMF के ऊपर लगी है कि वो कब हमें कंडीशन अप्रूव करता है और ताकि हमें लोन मिल सके, तो थोड़ी मजबूत रुझान उस वक्त देखा जाएगा। जी शुक्रिया हारिस ज़मीर, आपने अपडेट किया। और हुकूमत IMF की शर्त पर मुकम्मल अमल दरामद करने में ताहाल नाकाम। इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी मुकम्मल ख़त्म नहीं की गई। पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इम्कान मौजूद है, ये बताना है ज़राए का। इस वक्त हुकूमत पेट्रोल पर फ़ी लीटर सब्सिडी 9 रुपये 32 पैसे बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत IMF की शर्त पर मुकम्मल अमल दरामद करने में ताहाल नाकाम है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक से। जी अलीम मलिक, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, जो सब्सिडी का मामला है, IMF को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे पावर सेक्टर के हवाले से भी और पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से भी। पावर सेक्टर में गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि अपने नाज़रीन को बताया है कि जो एवरेज टैरिफ है उसको बढ़ा दिया गया है और गुज़िश्ता रोज़ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था, लेकिन अभी भी जो है सब्सिडी वो मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। इस वक्त जो हुकूमत हाई स्पीड डीजल है उस पर अभी भी 23 रुपये 3 पैसे फी लीटर सब्सिडी दे रही है, जबकि जो पेट्रोल है उस पर 9 रुपये 32 पैसे फी लीटर जो है हुकूमत अभी भी बर्दाश्त कर रही है और सब्सिडी दे रही है।
इसी के साथ साथ जो लाइट डीजल है उस पर फी लीटर सब्सिडी है 8 रुपए 8 पैसे दी जा रही है। ताम जो मिट्टी का तेल है उस पर अब कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, उसकी सब्सिडी खत्म हो गई है। तो हमें जराए ने ये बताया है कि IMF ने चूंकि मुकम्मल सब्सिडी खत्म करने का जो इनको हुकूमत को डायरेक्शन दी है, हुकूमत उस पर फॉलो कर रही है, तो अभी भी मुकम्मल सब्सिडी नहीं खत्म की गई है। तो इम्कान ये है कि अभी मजीद भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा और ये सब्सिडी है इसको मुकम्मल खत्म करके हुकूमत जो है IMF की एक और शर्त को जो है मुकम्मल करेगी। जी अली मलिक, बहुत शुक्रिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,775 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क में बिजली का बहरान थम ना सका। बिजली का शॉर्टफॉल 6,775 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की कुल तलब 26,700 मेगावाट और मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट है। पानी से 5,219 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,284 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद रीजन में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर में बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी वबाल बन गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से तकील हसन। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में बिजली की दिन भर बंदिश जो है ये भी मामूल बन चुकी है, जबकि दही इलाकों में बिजली की मुसलसल बंदिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शदीद मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं। मुजफ्फराबाद के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया है ये 8 से 10 घंटे, जबकि दही इलाकों में ये दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जो है वो जा पहुँचा है। जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जहाँ पर लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, लोगों का जो ज़राए आमदन है वो भी मुतासिर हो रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में 450 मेगावाट बिजली की जो ज़रूरत है ये भी पूरी नहीं की जा पा रही है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जो शहरी हैं इनकी जानिब से लोड शेडिंग के मसले पर जल्द काबू ना पाए जाने की सूरत में एहतजाज का भी इंदिया दे दिया गया है कि अगर इस मसले पर काबू ना पाया गया तो रियासतगीर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए अफसरान को फील्ड में निकलने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे के तमाम अजला की प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का इजलास हुआ। इस मौके पर हमजा शहबाज ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए वो खुद भी मैदान में रहेंगे। इजलास में नान और रोटी के नर्ख कम करने के लिए खुसूसी कमेटी के क़याम का उसूली फैसला किया गया, जबकि दुकानों, स्टॉल्स, मार्केट्स में यकसा प्राइस लिस्ट आवेज़ा करने के लिए फौरी इक़दामात की मंजूरी भी दी गई। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। पाकिस्तान की आवाम को बताऊंगा कि किस किस नहज पे तुमने पाकिस्तान की तबाही मचाई है, किस किस नहज पे तुमने पाकिस्तान के ये गड़े खोदे हैं और ये सुरंगी बम जो हैं डाले हैं पाकिस्तान के लिए, और आवाम को उसका सामना करना पड़ रहा है। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वाज़े तौर पर ये झूठ और फरेब मज़ीद बोलता चला जा रहा है। आप मुझे ये बात बताएं कि क्या ये फरवरी के 4 तारीख को इशू हुआ है? फरवरी के 4 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन चंद हफ्ते बाद मार्च में आ गई है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन की तो 2 साल से बात हो रही थी। आप कौन से खत की बात कर रहे हैं कि उनको कोई नए इंकशाफात हुए हैं? पीपल्स पार्टी का ये तसलसल से डिमांड रहा है कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान को बचाने का एक ही तरीका है। इसीलिए तो PDM जो है उस वक्त अपने अपने रास्ते पे चल पड़ी थी, क्योंकि ये फैसला नहीं हो पा रहा था। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन चाहती थी। आज भी हम कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन अगर हम अब इलेक्शन में जाएंगे तो मजीद पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी का राज बन सकता है वो। इस वक्त हमें मुस्तहकम फैसले चाहिए, इस वक्त हमें पाकिस्तान को संभालने के लिए फैसले चाहिए, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट करने की कानूनी ज़ाब्ते के तहत, आइन के ज़ाब्ते के तहत वो मजाज नहीं है, वो पॉलिसी नहीं बना सकती, वो केयर टेकर है, वो रोज़मर्रा के मामला जो है निपटा सकती है। जबकि यहाँ पर पॉलिसी कमिटमेंट्स की ज़रूरत है इंटरनेशनल क्रेडिटर्स के साथ। हमारे दोस्त ममालिक का भी रास्ता इस इमरान खान ने रोक दिया। हम उनके पास गए हैं, उनके साथ बात हुई है, लेकिन अगर इस और ये ख़त जो मुआशी डेथ वारंट साइन किया इमरान खान ने पाकिस्तान का, इसमें से मैं आपको जब वो चीज़ें दिखाऊंगा तो आप खुद दंग रह जाएंगे कि इसने किस अंदाज से पाकिस्तान का हर रास्ता बंद करने की कोशिश की है, और यकीनी बनाया है कि किसी किस्म का जो है ना इसमें अपा ना हो सके, इसमें किसी किस्म की मलम हम ना दे सके। तो इन हालात में
हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख है, आप निकाल के देख लें, पूरे पाकिस्तान की तारीख में जब नून लीग की हुकूमत रही है तो महंगाई कम हुई है निस्बतन बाकी हुकूमतों के दौरान, और थोड़ी सी कम नहीं हुई है, तकरीबन आधे से ज़्यादा कम हुई है। ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मईशत की मैनेजमेंट का शेवा है। और इस पर हम समझते हैं कि आने के 2 महीने के बाद ही आपको उसकी पहली जो शुआएं हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं। वो कैसे? ये मुझे बताएं कि आप कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में ये रूसी तेल ला रहे थे जबकि उसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कोई शाहिद ही नहीं है, एक लेटर तक नहीं है मुआहदे का। जो मुस्लिम लीग नून मुआहदा करके गई थी पाइपलाइन का, वो भी तुम नहीं आगे बढ़ा सके। इसी तरह से तुमने बाकी तमाम बैनुल-अक़वामी सतह के ताल्लुकात तबाह किए। तो अवाम को ये चूरन बेचना बंद करो। झूठ और फरेब तुम्हारा शेवा है, झूठ और फरेब तुम्हारा ट्रेडमार्क बन गया है। सिर्फ यू टर्न से लोग नहीं तुम्हें जानते, ये तो एक मुखफ़फ़ है, लेकिन असल हकीकत है कि तुमने ओ जी हम कट्टा और मुर्गी दे के तो इकॉनमी चलाएंगे। मैं डॉलर की कीमत टीवी पे देखता हूँ, मुझे तो पता नहीं, मेरी बीवी ने बताया मुझे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। कम से कम ये है कि एक पूरे होश व हवास और पूरे तजर्बे के साथ एक हुकूमत दिन रात काम कर रही है। और इंशाल्लाह ताला ये जो तबाही मची है पिछले 3, साढ़े 3 साल, 4 साल में, इसमें से हम पाकिस्तान को निकालने का हमने अहद किया हुआ है। वज़ीर आज़म साहब और उनकी कबीना, तमाम एलाइज, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें मासवा एक फितने के, सब इस बात पे तुले हुए हैं कि हमने पाकिस्तान की गरीब आवाम को बचाना है, इसमें से निकालना है, और इंशाल्लाह ताला एक मुस्तहकम मईशत जो है उसको कायम करने में हम कामयाब होंगे। तो ये हम आपके साथ आज बात करने आए हैं। मुश्किल वक्त ज़रूर है, जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम दिल खून के आंसू हो रहे हैं ये देख के कि हमारे इस पाकिस्तान के साथ क्या खून की होली खेली गई है, और हम आपके साथ हैं इसमें। और इंशाल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में आप ये थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी, और हम आने वाले दिनों में आपको मैंने जैसे बताया है ये मामलात सुलझाने की तरफ जा रहे हैं, उलझने की तरफ नहीं जा रहे। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई ज़ुबैर साहब से कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानियाल ने बड़े डिटेल में सब कुछ बताया। मैं उसके अलावा जो चीज़ें रह गई हैं वो उसकी निशानदेही ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक चीज़ शुरू में मैं ये बता दूँ कि एक तो ये इमरान खान और उसकी हुकूमत ने ट्रैप ले किया था, और इसकी बिल्कुल सीक्वेंस है। 28 फरवरी को, जिस तरह दानियाल ने बताया कि फरवरी में तो आपने IMF से एग्रीमेंट साइन किया था। 28 फरवरी को उस एग्रीमेंट के तहत एंड ऑफ द मंथ आपको पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज करना था, और ओगरा ने आपको समरी भेजी 28 फरवरी को के प्राइसेस बढ़ाने के लिए। आपने क्या किया? और ये वो वक्त है जब यूक्रेन रशिया का क्राइसिस पीक कर रहा था और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जानी शुरू हो गई थी। इमरान खान ने 2 फैसले किए। एक तो ये कि वो समरी रिजेक्ट कर दी कि प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा। दूसरा ये किया कि डिक्रीज कर दी, कमी कर दी, 10 रुपए कम कर दिया पेट्रोल प्राइसेस, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही थी। और तमाम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, क्या एक आम फहम शख्स भी ये सोच सकता था कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी। और तीसरा फैसला जो किया वो सबसे खतरनाक फैसला था, जिसको हम कहते हैं कि इन्होंने माइंस बिछा के गए हैं। और वो फैसला था कि अगले 4 महीने तक पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई नहीं जाएंगी। अगले 4 महीने यानी कि जून के एंड तक एक ऐसा शख्स जो कि वज़ीर आज़म हो पाकिस्तान का, वो इस किस्म का फैसला कर सकता है कि अगले 4 महीने के हवाले से वो कमिटमेंट कर ले, जबकि ऑलरेडी हमारे फिस्कल स्पेस नहीं थी, कोई प्रोविजन नहीं थी। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हमने प्रोवाइड किया था। आपको कैसे पता था 28 फरवरी को कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में कितनी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी और आपको कितनी फिस्कल स्पेस चाहिए होगी? सो आपने कोई प्रोवाइड नहीं किया हुआ था। तो 28 फरवरी को जो आपने फैसला किया कि ना सिर्फ आपने कम किया पेट्रोल, और उसकी वजह ये थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें शुरू हो चुकी थी, उससे 10, 15, 20 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। और उसकी एक जो आप फैक्ट है वो आप देखें कि 7 या 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश भी कर दी गई थी। सो वो सारी तैयारी हो रही थी, और इनको पता था कि मैं हार जाऊंगा, इनको पता था कि मैं वजीर आज़म नहीं रहूंगा, इनको पता था कि एक दूसरी हुकूमत आएगी जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, और उनके लिए ये लैंड माइन्स बिछा के जाऊं ताकि वो मुश्किल फैसले ना कर सकें।
एंड ये जो खसूसी बात है कि वो समझ रहे थे कि हम वो मुश्किल फैसले नहीं करेंगे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो हम मुश्किल फैसले ना करते, पेट्रोल प्राइसेस ना बढ़ाते, जो कि नागुज़ीर था, और हमारी ये नहीं हम कह रहे कि ये IMF के दबाव में हमने किया, ये मैं वजाहत कर दूं कि सिर्फ IMF ने हमें धमकी दी या उनसे हमने एग्रीमेंट किया था तो हमने बढ़ा दिया, वो एग्रीमेंट अपनी जगह था, लेकिन हमने फैसला नेशनल इंटरेस्ट में करना था, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में। जैसे दानियाल ने अभी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 3 अदवार में जितनी दफ़ा भी आई है, जो फैसले किए वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किए, और ये फैसला भी जो है नागुज़ीर है, हमारी मजबूरी है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड देखी जाए कि अगर हम ये ना बढ़ाते, और आपने देखा कि पिछले 1.5 महीने में जब पेट्रोल प्राइसेस जब तक नहीं बढ़ाई तो डॉलर की हाल क्या था, 202-203 रुपए क्रॉस कर चुका था, और ये मज़ीद जाना था। और उसके ज़्यादा ख़राब नताइज होते हैं कि अगर आपकी जो डॉलर है वो अगर रुपए की कदर कम से कम होती चली जाए तो उसके जो इफेक्ट्स हैं शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी, और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में डेवास्टेटिंग होते हैं पाकिस्तान के लिए। और वो पाकिस्तान को लीड करता, जाहिर सी बात है, आप हमारा जो एक्सटर्नल फ्रंट है जिसमें $10.5 बिलियन सिर्फ छोड़ के गए थे PTI की हुकूमत, उसमें तो हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता था। हमारी जो रीपेमेंट्स थी, इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा ही करेगा। अगर हम IMF के लोग पूछते हैं कि IMF के पास आप जा क्यों रहे हैं, हम IMF के पास इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस हालत में छोड़ा था एक्सटर्नल फ्रंट पर, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे वो जिस लेवल पर थे, उस पर अगर हम ये फैसले, मुश्किल फैसले ना करते, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सो एक तरफ डिफ़ॉल्ट सिचुएशन थी, दूसरी तरफ मुश्किल फैसले थे जो हमें अब करने ज़रूरी थे, और इसको ही लेके हम आगे जाके ये समझते हैं कि आज अगर हमने जो मुश्किल फ़ैसले कर लिए और बजट आने वाला है, उस वक्त हम जो भी फैसले करेंगे, ये टर्न अराउंड इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा, और पाकिस्तान के अवाम को वो रिलीफ मिलेगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा अपने 3 अदवार में दिया है। हमारे पास वो टीम भी है, तजर्बा भी है, और डिलीवरी की कॉम्पिटेंस भी है कि हमें ये यकीन है कि ये मुश्किल फ़ैसले आज हम जो ले रहे हैं, हमारे लिए बड़ा आसान रास्ता था, हम छोड़ के भाग जाते, लेकिन क्या एक केयर टेकर गवर्नमेंट नेगोशिएट कर सकती थी इंटरनेशनल लेंडर्स से? नहीं कर सकती थी। कोई भी इंटरनेशनल लेंडर हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो केयर टेकर गवर्नमेंट से नहीं कर सकती थी, और उस दौरान पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट सिचुएशन हो चुकी होती, वो जो श्रीलंका में हमने देखी है। सो हमें एक मुश्किल फैसला इसलिए करना पड़ा कि पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से, सो इमरान खान साहब जो भी पब्लिक में बोल लें, इतना उनको पता है, और वो समझ रहे थे, ताने दे रहे थे अपने जलसों में कि मुश्किल फैसले क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं। हमने उनको शो करके दिखा दिया कि हम सिर्फ सियासत की वजह से नहीं करते, अवाम को एक छोटा सा रिलीफ देने के लिए नहीं करते, लेकिन हमें अवाम की लॉन्ग टर्म बेहतरी का एहसास है, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिचुएशन का एहसास है। इस वजह से हमने ये मुश्किल फ़ैसला किया है। जैसे दानियाल ने कहा, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे चंद माह में इसके बेहतर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, और फिर हमारी जैसे जैसे एक्सटर्नल पोजीशन बेहतर होती चली जाएगी, जैसे जैसे रुपए पर दबाव कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे ट्रेड डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट कम होते चले जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम के लिए वो बेनिफिट्स आएंगे जो 3.5-4 साल में इमरान खान ने तबाह करके छोड़ा था। और वो समझे थे कि वो जहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जिस हालत में छोड़ के जा रहे हैं, हमारे लिए वो मुश्किल फैसले लेने मुश्किल होंगे। इस वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, और इमरान खान खड़े होकर जलसों में कहेगा कि देखा, मैंने कहा था कि पाकिस्तान को मैं बेहतर चला सकता हूं, लेकिन हमने शो करा दिया कि हम पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं, हम वो मुश्किल फैसले कर सकते हैं, और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है शॉर्ट टर्म में वो बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हैं, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। इसमें वाज़ेह तौर पर ये सारा कुछ जो है इसकी मेन डायरेक्शन यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान अपने मामला दुरुस्ती की तरफ लेके जाए, जो बुरी तरह से इमरान खान की हुकूमत से बिगड़ चुके थे। पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी में लफ्ज़ जो है वो मैंने ही नहीं रखता था
यहाँ तक कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं और ये आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। हुकूमत को ECL तरमीम कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर दे, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, और 1 हफ्ते में मुनासिब इकदाम कर लें, ये भी रिमार्क्स दिए गए। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी राय में तो ECL होनी ही नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस में ज़ाती राय पर नहीं जाएंगे, एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। हुकूमत को ECL तरामीम कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर दे, 1 हफ्ते में मुनासिब इकदाम कर लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी राय में तो ECL होनी ही नहीं चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस में ज़ाती राय पर नहीं जाएंगे, एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई।